नमस्कार। जय श्री कृष्णा। 7 जून को बुध देव का राशि परिवर्तन हो चुका है। तो आइए जानते हैं सभी राशियों पर बुध देव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। तो सभी राशियों मेष से लेकर मीन तक क्या प्रभाव पड़ेगा। और हाँ, ये बुध देव 24 तारीख तक ही केवल यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि बुध सुकुमार बालक है ना, तो जल्दी जल्दी राशि परिवर्तन करते रहते हैं। और जब इनके बारे में आपके लिए जानना अनिवार्य हो तो हम आपको समय समय पर बताते रहते हैं। बुध किनके कारक हैं पूर्व में भी हम बता चुके हैं। आपके पास अगर अच्छे मित्र हैं और अगर धोखेबाज मित्र हैं तो इसका मतलब है कि बुध यकीनन, और सिर्फ एक को ही क्यों कहा जाए, मंगल, क्योंकि चोर भी माना गया है कई बार। क्योंकि चोर क्या, जब वो एकदम होशियारी से और चालाकी से नहीं, क्योंकि सेनापति भाई पूरी जीत का दारोमदार और साहस का कारक, अच्छे कार्य, देखिए अच्छे कार्य करेगा व्यक्ति। और अगर कहीं नीच का मंगल है तो वो क्या करेगा, नीचता में तत्पर हो जाएगा, यही तो करेगा ना। और कोई अच्छे काम करने के लिए तो खड़ा नहीं होगा और उससे बुरे काम होते जाएंगे। स्थिति क्या, जब कोई व्यक्ति कुछ करता है ना तभी होता है। जैसे हम आपको बताया करते हैं मेरे तमाम सारे योगों के बारे में, बहुत सारे पूर्व में बता चुके हैं, अभी फिर से बताएंगे, बताते ही रहते हैं। तो कितने भी किसी के जन्मांक में योग बने हों, उससे क्या फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति पुरुषार्थी ही नहीं है तो उसको क्या प्राप्त हो जाएगा। और अगर कोई साहसी है और मेहनती भी साथ में है तो फिर क्या दुर्लभ रह गया, फिर कौन सी ऐसी वस्तु रह जाएगी जो उसको प्राप्त नहीं होगी। आज हम बात बुध की कर रहे हैं। तो बुध, आपको एक बात बताएं, देखिए एक और एक जब दो लोग मिलते हैं, जब दो हस्ती मिलती हैं तब उसको मिलाने से ही दोस्ती निर्मित होती है, दोस्ती का निर्माण होता है। तो मित्र से मिलने वाला सुख, जैसे कि हमने आपको बताया कि हमारे ऐसे ऐसे मित्र, अभी बहुत कुछ है बताने के लिए मित्रों के विषय में, तो हम जितना कहें वो कम ही होगा, यही कह सकते हैं। तो मित्र, त्वचा, किसी की जैसे स्किन है, अब ये किसी की स्किन जैसे बहुत सॉफ्ट है तो अच्छा है। ये त्वचा जन्य जो पीड़ाएं, रोग हो जाते हैं लोगों को, दूषित खान पान भी हो सकता है कई बार कारण वो, लेकिन उसके अलावा अलग ही सॉफ्टनेस अगर है, सुकोमल है, तो बुध के प्रभाव के कारण ही ये हो सकती है। और कलाएं, व्यक्ति कलाकार, अब हमने नाम लिया कलाकार का, तो जितने भी देखिए कलाकार वगैरह बनते हैं, कैसे ये लोग मेंटेन भी रखते हैं, उसके अलावा थोड़ा बहुत कुछ होता है, बाकी उतना कई लोग, चलिए मान लिया कि बहुत नहीं भी होते हैं लाइक, और उसके बाद भी तो वो सारी फिर ग्रह नक्षत्रों की स्थितियाँ होती हैं। जब अच्छे ग्रह होंगे तो अच्छा काम करवाएंगे। जैसे कि हमने बताया, जब मंगल जन्मांक में उच्च के हैं या बहुत अच्छे हैं, दिग्बली हैं, तो व्यक्ति अच्छे काम ही करेगा। और नीच के हैं तो वो, नीच का मतलब क्या हुआ, नीच व्यक्ति नीचता ही तो दिखाएगा ना, नीचता में तत्पर हो जाएगा। तो आज हम आपको सभी राशियों के बारे में इसका बताएंगे कि ये कैसा प्रभाव। देखिए हर ग्रह को एक एक विभाग जो है, एक एक विभाग प्रदान किया गया है। क्यों प्रदान किया गया है, कि वो उसके हिसाब से कार्यरत रहे। वही हम पहले बता चुके हैं। जैसे यहाँ पर नियुक्त होते हैं मंत्री संतरी, और जिसका देखिए जो विभाग कि भाई इस क्षेत्र के ये हैं, उस क्षेत्र के वो हैं, तो ये सब होता उसी तरीके से ऊपर ही भगवान ने सारी व्यवस्था कर रखी है। तो इन व्यवस्था के ही हिसाब से, जैसे यहाँ मनुष्य चलता रहता आपस में लड़ता, वैसे ही ये भी अपनी मित्रता भी दिखाते हैं और लड़ाई भी करते हैं। अब जैसे मित्र मंगल और सूर्य, ये परम हितैषी परम मित्र हैं। सूर्य देव राजा हैं, मंगल है सेनापति,
तो राजा ही तो नियुक्त करता है ना सेनापति, तो एक दूसरे को, अब उनको नियुक्त किया है, उनको सम्मान दे रहा है, तो वो उनको क्यों नहीं मानेंगे, ऐसे भी समझना होगा ना पॉइंट। देखिए और भी बातें ज्योतिष की, ज्योतिष शास्त्र की बातें, इतनी बातें हैं, कितने घंटों करते जाएं। तो हम बात कर रहे थे, सबसे पहले आप अपनी अगर राशि जानते हैं तो आप राशि के आधार पर देखें, अगर लग्न जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप फिर लग्न से भी देखें। राशि और लग्न दोनों के आधार पर आप मिलाकर देखें। अब राशि का अच्छा है, लग्न का भी अच्छा है, यानी कि फिर बहुत अच्छा, ऐसे निष्कर्ष, कंक्लूजन ऐसे निकाला जाएगा। ठीक है, अच्छा है तो बहुत अच्छा, अगर अच्छा है एक में और दूसरे में बुरा आ गया तो इसका मतलब मिला जुला फल है, और दोनों में खराब हो गया तो इसका मतलब किंचित ज़्यादा ही इसको थोड़ा खराब आप समझ सकते हैं, और उसके लिए सावधानी आने वाली हो जाती है। तो हम शुरू करेंगे मेष राशि। तो मेष राशि वालों के लिए ये गोचर कैसा फल प्रदान करेगा। तो मेष राशि के लिए ये फल, एक तो वैसे ही ये थोड़ा उग्र हो जाते हैं, तो क्या करना होगा, मंगल की राशि है, उग्रता के लिए तो ये जाने जाते हैं और कुछ भी कर देते हैं, कर बांटते हैं बिना सोचे समझे, क्योंकि कहते हैं ना क्रोध बुद्धि को खा जाता है। तो संयम बनाए रखना है आपको, और वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि आप अनर्गल प्रलाप आप कर सकते हैं इस समय में। तो क्या करना होगा, सावधान रहना होगा, ध्यान रखना होगा आपको, भाषा पे आप नियंत्रण रखें। और संवाद के कारण लोग क्या करेंगे, आप कुछ कह देंगे और लोग आपसे शत्रुता पाल लेंगे। हो सकता है आपके मन में उतनी बात ना भी हो, उनके साथ कई बार ये होता है, मन में उतनी बात नहीं होती है, लेकिन अब हर कोई थोड़ी उस चीज़ को, तो क्या करना होगा, समझना होगा। और खान पान पे ध्यान रखने की परम आवश्यकता है। कुछ ऐसा ना खा ले जो पचने में, तो इससे क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य में आपके गिरावट देखने को मिल सकती है। तो आपको अपना ध्यान रखना, और आपको एक उपाय करना होगा, आप थोड़ा सा हरा चारा लें और गाय को खिला दें। अगर प्रतिदिन कर सके तो बहुत अच्छी बात हो। नेक्स्ट की बात करेंगे वृष राशि। वृष राशि और लग्न वालों के लिए ये प्रभाव कैसा होगा। तो आप हठी, बिल्कुल एक काम में लग गए तो उसको करते ही रहेंगे निरंतर, पता नहीं कितने घंटों कर लें, तो इस तरह से ये कैसा प्रभाव देंगे, बहुत अच्छा आपके लिए। वैसे भी ये योग कारक माने जाते हैं, तो ये कुल मिला के आपको बहुत अच्छा प्रभाव ही देंगे। अच्छा प्रभाव कैसे नहीं देंगे, समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। अब बताइए, जब किसी की समस्या कम हो गई या ख़त्म हो गई तो उसको कैसा लगेगा, ऑफकोर्स उसको अच्छा ही लगेगा। धन अर्जन करने के वैसे तो आपके लिए हमेशा ही उपलब्ध रहते हैं अवसर धन अर्जन करने के लिए, तो धन अर्जन करने के लिए यह उचित अवसर है। तो इस अवसर का आप लाभ उठाएं और धन अर्जन करें। लेकिन अब इतने सारे लाभ के बाद कई बार क्या हो जाता है, व्यक्ति अहंकार का शिकार, और उसको नहीं पता चलता है, तो अहम से बचें। आपके लिए ये इसलिए भी बोला जाता है कि क्योंकि होता पता क्या है, होता ये है कि जब कोई बहुत अच्छा मान लीजिए है, तो क्या होगा, उसको इस चीज़ का गर्व होता है कि हम बहुत अच्छे हैं, और जब अच्छे हैं तो वो कब अहंकार में परिवर्तित होता, उसको स्वयं भी खबर नहीं लग पाती है कई बार। तो अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे मिथुन। मिथुन के लिए हम इसको ठीक कहेंगे, क्योंकि ये आपके एक शुभ स्थान में तो नहीं आया है, व्यय स्थान में है। तो जब व्यय स्थान में आया है तो भाई क्या करेगा, ये खर्चे तो कराएगा, ज़रूर खर्चे कराएगा। तो यूँ ही खर्च करेंगे, कहीं जाएंगे ना, कहीं आपको जाने का अवसर, आप अगर कोई यात्रा का कोई प्लान कर रहे हैं कि हमको कहीं जाना है, परदेश आप जा सकते हैं, देश से बाहर, इसका ये समय है। और क्या होगा, लाभ होगा आपको अगर आपने यात्रा की, क्योंकि आपके लिए ये लाभकारी है, ये योग कारक है। जी हाँ, मिथुन राशि और लग्न वालों की हम बात कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज़्यादा योग कारक माने जाते हैं। तो क्या होगा, आपको क्या करेंगे, आपका कोई हितैषी है, मालिक है, आपसे मिलने आया, आपका पैसा खर्च करवाएगा, तो क्या करेगा, आपको एक सही राह तो दिखाएगा ना। तो ये आपके लाभ के अवसर है, तो आप इसका क्या कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। और एक बात कहनी होगी, गलत कार्यों में लिप्त ना हो, क्योंकि शत्रु तो कोशिश करेंगे ज़रूर, ठीक है, आपका बिगाड़ तो नहीं पाएंगे, लेकिन कोशिश करेंगे, तो उससे भी सावधान रहने की तो ज़रूरत होगी ही ना।
तो आपको क्या करना है, गलत कार्य में लिप्त ना हो, निर्लिप्त रहें। आपको गलत कामों में, बेढंगे कामों में नहीं पड़ना है। कई बार व्यक्ति उचित अनुचित का भेद करना, इस पर हमने बहुत लंबा वीडियो पूर्व में ही बना चुके हैं, 2 साल हो गया होगा, तो उसको अगर आप देख लें तो बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट की बात हम करेंगे कर्क के लिए। बहुत अच्छा ये आपके लिए है, अत्यंत लाभकारी। कैसे नहीं होगा, लाभ में बैठ चुके हैं आकर के, और जब लाभ में कोई ग्रह बैठा है आकर के, जो डिपार्टमेंट मान लीजिए उसको मिला है या कहीं मिलने गया है किसी से, तो क्या करेगा, लाभ के अवसर उपलब्ध करवाएगा। शिक्षाप्रद है ये अवसर आपके लिए, आपको शिक्षा मिलेगी, शिक्षा ग्रहण करने के अवसर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। आपके सामने वो परिस्थितियाँ होंगी कि अगर आपको कुछ सीए वगैरह या कोई भी एमबीए वगैरह अगर करना चाहते हैं, आप स्टूडेंट हैं तो आप कर सकते हैं, ये उचित अवसर है, तो इसका आप लाभ लें। और अगर विवाह की इच्छा है, आप विचार बना रहे हैं, तो विवाह के लिए भी ये बहुत अच्छा समय है, ये सुअवसर है। और आपको संतान से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है, संतान के प्रभाव से। उससे प्रभाव का मतलब उसका कुछ अच्छा हो सकता है, या वो कुछ अच्छा, कोई जो काम कर रहा है उसमें कुछ अच्छा कर सकता है, तो इससे आपको लाभ ही तो होता है ना। जब कोई मान लीजिए किसी की संतान है, उसको कोई इनाम मिल रहा है या लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, तो क्या होता है उससे एक खुशी, तो खुशी मिली, तो ये भी तो लाभ हुआ ना, ऐसा समझना होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि और लग्न वालों के लिए ये कैसा होगा, ये इस समय अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि कार्य क्षेत्र में प्रवेश हो चुका है युवराज का। अब सिंह राशि और लग्न वाले, चूँकि राजा हैं आपके मालिक, जब राजा मालिक हैं तो वहाँ पर अगर युवराज आ जाए, कार्य जो आपका चल रहा है, आपकी कार्यशैली वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रभावपूर्ण तो होती है, ये तो किसी से भी बात छिपी नहीं हुई है। और अगर आप कलह से जूझ रहे हैं, आपको कलह के स्थितियाँ आपकी बन रही हैं, उनसे आप नहीं मुक्त हो पा रहे थे, तो ये खुश हो जाइए, ये अवसर है, कलह से आपको मुक्ति मिलेगी। और आप उपाय के लिए क्या कर सकते हैं, सब्जी दान करें, हरी सब्जी, पालक, लौकी वगैरह, जो भी आपको सरलता से उपलब्ध हो वो आप मंदिर इत्यादि में दान करें, तो आपको ये करना होगा। कन्या राशि की बात करेंगे अब। कन्या राशि और लग्न वालों के लिए भाग्येश में आ चुके हैं कन्या। कन्या यानी कि बुध की स्वयं की राशि। अब स्वयं की जो राशि है वो भाग्य, बहुत ज़्यादा अत्यंत लाभकारी शुभ अवसर है ये। आपको अगर लोगों से सहयोग या साथ नहीं मिल रहा था, तो ये उचित समय है, मिलेगा, अवश्य मिलेगा। और सफलता, चारों ओर से सफलता, भारी सफलता और लाभ के योग हैं, उचित अवसर है, तो आप स्वयं लाभ उठाएं और सक्षम है लाभ उठाने में। तो उपाय के लिए इतना ही कर लें कि गणेश भगवान की पूजा करें और उनकी आराधना, अवसर है, लाभ उठाएं। तुला की बात करेंगे। तुला के लिए ये अच्छा नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक शुभ भाव में नहीं है इस समय। तुला राशि और लग्न वालों के लिए ये उतना ज़्यादा लाभकारी, त्वचा के रोग हो सकते हैं और कुछ ऐसी स्थितियाँ, विकट परिस्थितियाँ भी सामने आ सकती हैं, तो आपको क्या करना होगा, धनहानि भी संभव है, धनहानि, आर्थिक रूप से बाधाएं, क्योंकि मृत्यु भाव में आकर के बुध देव, एक तो वैसे ही वो कोमल है और इतने गंदे, मतलब खराब ही माना जाता है। मृत्यु को भाई कौन अच्छा समझता है? भाई किसी की मान लीजिए मृत्यु हुई तो क्या होगा, रोना पीटना मच जाता है, रोना धोना, तो क्या होगा, ये उतना अच्छा नहीं है। तो क्या करना होगा, सावधानी बरतनी होगी अपने कार्यों के प्रति, क्योंकि ये भी बहुत ज़्यादा उग्रता के लिए इनको जाना जाता है, उग्र हो जाते हैं, क्योंकि शुक्रदेव दैत्याचार्य हैं, तो वो भी उग्रता के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर रहे, तो उसी तरह से थोड़ा नियंत्रण रखना होगा वाणी पर और स्वयं पर भी। अब नेक्स्ट की बात करेंगे वृश्चिक राशि और लग्न वालों के लिए कैसा जाएगा ये समय, अत्यंत लाभकारी। जी हाँ, अगर एक शब्द में इसको कहा जाए तो लाभकारी, क्योंकि व्यापार के स्थान में आकर के बैठ चुके हैं, तो क्या होगा, व्यापार में वृद्धि नहीं होगी, बिल्कुल वृद्धि होगी,
चूँकि व्यापार के ही तो कारक है ना बुध देव। हमारे बुध देव व्यापार, वाणी, वाक चातुर्य इनके कारक है। तो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा लाभ के अवसर आपको, और आप में एक स्वयं भी बड़ी तेजस्वी, स्वयं में एक तेजस्विता आपको प्राप्त होगी, और ऐसे अवसर प्राप्त होंगे जहाँ से आप लाभ ले सकें। आप स्वयं में भी तेजी महसूस करेंगे, क्योंकि सीधी दृष्टि वहाँ से पड़ रही है आप पर ही, आप पर दृष्टिपात कर रहे हैं वृश्चिक राशि वाले। तो अच्छा है। आर्थिक सफलता और नौकरी यदि आप करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन भी हो सकता है। कोई बहुत बड़ा इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए, आश्चर्यचकित ना हो आप, आश्चर्यचकित नहीं होना है। प्रमोशन हो सकता है, जी हाँ, प्रमोशन भी, और लाभ। व्यापार करते हैं वहाँ से भी लाभ। जो काम आप बनाने डील करने में जाएंगे, फाइनल करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल हो जाएगी। नेक्स्ट की बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि और लग्न वालों के लिए मुख्यतः तो देखिए राशि की ही बात की जाती है, लेकिन क्योंकि लोगों को देखिए राशि तो अपनी पता ही होती है लगभग। अब चूँकि हम ज्योतिष शास्त्र की बातें करते हैं तो यहाँ पर राशि और लग्न सबकी बात की जाती है, लेकिन मुख्यतः लोग कोई भी जैसे है, अब उतना बड़ा जानकार नहीं है, थोड़ा बहुत जो हल्की फुल्की जानकारी, तो व्यक्ति अपनी राशि ही पूछता है। तो धनु राशि के लिए उतना अच्छा, क्योंकि शत्रु स्थान में आकर के बैठ रहे हैं, तो क्या होता है, कार्यों में कुछ ना कुछ किंचित मात्र बाधाएं, हालांकि संघर्ष के बाद जैसे स्थितियां सुधरती हैं वैसी स्थिति है, तो निरंतर कोई ना कोई चैलेंज सामने, चुनौती आ रही है। लग रहा है ये काम हो जाएगा, फिर कुछ ना कुछ हो जाएगा कि भाई कैसे क्या, किसी से आप काम करने के लिए गए, पता चलो कहीं और चला गया। तो इस तरह की स्थितियां और बाधाएं, चैलेंज, संघर्ष की स्थिति ये प्रदर्शित कर रही है। खर्च हो सकता है, व्यय व्याधिक के हो सकता है, थोड़ा ध्यान बनाए रखें और गणेश जी को पूजे और उन पर दूर्वा चढ़ाएं, लाभ अवश्य होगा। मकर राशि। मकर राशि के लिए अच्छे हैं, ऐसे स्थान में आकर बैठे हैं शिक्षा स्थान में, तो संतान से भी कुछ लाभ। संतान कोशिश कर रही थी आपकी, तो उसके भी काम बनते हुए नजर आ रहे हैं। सीए आदि की पढ़ाई कर रहे हैं, मार्केटिंग नया कुछ सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छा अवसर है ये, लाभ उठा सकते हैं इस अवसर का। लगाएंगे पैसा तो उससे लाभ ही प्राप्त होगा, क्योंकि धन लाभ पर सीधी सीधी दृष्टि है। कोई काम करेंगे, आपको लगेगा कि इतना कर रहे हैं, उससे ज़्यादा, वही तो लाभ हुआ ना। जब देखिए कुछ खर्च आपने किया, उसके बाद खर्चा और मार्जिन पूरा सब निकालने के बाद जब कुछ बचता है ना, उसको ही तो लाभ कहते हैं ना। तो आपके तो सीधी दृष्टि है, तो खुश हो जाइए, लाभ होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, सेकंड लास्ट, कुंभ राशि। कुंभ राशि और लग्न के लिए सुखेश में आ चुके हैं बुध देव। तो ये कैसा प्रभाव देंगे, आपको कुछ अहंकारी बना सकते हैं, क्योंकि जब देखिए व्यक्ति में अहंकार कब आता है, जब उसको सुख मिल रहे होते। अब सुख के भाव में बैठे हुए हैं, इतने ये सुंदर और सुकुमार स्वयं हैं, तो क्या हो जाता है, कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है यहाँ पर कि खर्च भी आप करेंगे, और माता पिता से कुछ दुविधा हो सकती है, कुछ कलेश भी हो सकता है, उसको थोड़ा संयमित होकर के सुलटा लें और सुलझा लें। इसके बाद हम लास्ट बट नॉट लीस्ट मीन राशि की बात करेंगे। मीन राशि वालों के लिए कैसा जाएगा ये बुध देव का राशि परिवर्तन। मेष राशि से निकल करके ये वृष में आ चुके हैं, टॉरस में आ चुके हैं। जब टॉरस, वृष भी बोलते हैं, वृषभ भी, तो ये कैसी है, हटी अड़ियल, तो क्या होगा, और आपके लिए थोड़ा सा ये मार्केज भी बनते हैं। मीन राशि की बात हम कर रहे हैं, तो आपके सामने चैलेंज, तो चैलेंज का लाभ उठाएं। चैलेंज है, बढ़िया समय है ये, तो ये गोचर लगभग सबके लिए कुछ ना कुछ देखे लेके आया हुआ है। तो मीन राशि के लिए सामने चैलेंज आएंगे, उनसे आप भिड़ेंगे जा कर के। कहते हैं ना, संघर्ष अगर करेंगे तो क्या होगा, लाभ तो मिलेगा ना कहीं तो वो चीज़ देखने को आपको दृष्टिगोचर हो ही जाएगी कि ये किया है। तो इस तरह से कोई कंपटीशन वगैरह में अगर, क्योंकि पराक्रम, वहाँ से पराक्रम से ही तो हर कार्य बनता है ना। बहुत सारे निरे हमने पहले स्कूल में ही बताया
तो उस चीज़ को आप इससे जोड़ के देख सकते हैं। इसीलिए कहते हैं पूरा देखना ज़रूरी है, लेकिन ठीक है अगर कोई अपनी ही देख के जाता है, आपकी जैसी इच्छा हो। अगर आप सिर्फ अपनी राशि और लग्न के बारे में जानना चाहते हैं तो आप सिर्फ अपनी राशि और लग्न देख लें, लेकिन अगर आप बिना स्किप किए पूरा अगर सुनते हैं देखते हैं तो लाभ आपको अवश्य होगा। क्योंकि विद्या जो है वो बेकार तो नहीं होती ना, कभी नहीं होती है। ये ख्याल भी लाना गलत ही कहा जाएगा। ज्ञानवर्धक, अपने ज्ञान में निरंतर, एक कहावत सी है पुरानी कि ज्ञान जहाँ से मिले ले लेना चाहिए, बटोर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवसर ही कम प्राप्त होती हैं। सब अपने अपने भागम भाग की दिनचर्या में व्यस्त हैं। तो हमने मीन राशि की बात की, संघर्ष आपके सामने आएगा, लेकिन चूँकि कहाँ पर दृष्टि है और आपके व्यापार के मालिक भी बनते हैं, और आपके स्त्री, पुरुष, पति या पत्नी के भी। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आप पुरुष हैं तो आपके स्त्री के भी मालिक यही हैं, और अगर स्त्री है तो पुरुष के, आदमी के लिए ये माने जाएंगे, आदमी और औरतों के लिए। तो कुल मिलाकर अच्छी स्थितियां हैं, लेकिन संघर्ष तो सामने अवश्य आएगा। वैसे भी जब वही बात कहेंगे, सिर्फ यहाँ पर हमें लगता है ये कहना अनिवार्य है, बिना किए कुछ भी जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो फिर कीजिए ना कोशिश, और मुझे अब दीजिए इजाज़त। आज का ये कार्यक्रम सभी राशि के लिए था। बुध देव का राशि परिवर्तन कैसा रहेगा सभी राशियों के लिए, तो आपने जाना सभी राशियों के बारे में, और आपके सामने फिर से हम आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत होंगे, आपके सामने आएंगे और कोई ज्ञानवर्धक कार्यक्रम लेकर। तब तक के लिए मुझे दें आज्ञा और नमस्कार। और हाँ, जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। जय श्री कृष्ण।